ये 200 सीटें आपके सामने हैं। ये देखिए जरा 200 सीटें, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 200 सीटें रुझानों पर एनडीए 200 के पार। ये किसी एग्जिट पोल ने नहीं बताया था। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी। बिल्कुल। और निशान देखे जैसे अभिषेक शर्मा खेलते हैं, है ना, रोहित शर्मा खेलते हैं, अभिषेक शर्मा खेलते हैं, आप देखिए वो किस तरह से धुआंधार बैटिंग करते हैं। कुछ वैसा ही आप स्ट्राइक रेट देखिए जरा ऊपर से नीचे। वहां तो हम टेलीफोन नंबर देख रहे थे, इन नंबर्स को आप क्या कहेंगे? अब आप ये देखिए स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% के ऊपर, जेडीयू का 78%, एलजेपी चिराग 78%, मांझी जी 83%, आरएलएम 50%। और यहां पर देखिए, मतलब इसको वैसे देख सकते हैं क्या, सिर्फ आरएलएम को छोड़ दे सभी को डिस्टिंक्शन मिला है। हाँ एब्सोल्युटली। लेकिन यहां पर देखिए अब ये चिंताजनक फैक्टर है, जब हम आरजेडी को डिकोड करते हैं तो उनका वोट शेयर जो है वो शुरू ही होता है MY फैक्टर को मिला के 32 के ऊपर, लेकिन यहां पर 21% इनका स्ट्राइक रेट है। मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूं, ये वोट शेयर में हम ट्रांसलेट करके आपको आगे दिखाएंगे। कांग्रेस की बात करें रवि। बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो देखिए 51 उम्मीदवार मैदान में और देखिए 7.8 स्ट्राइक रेट। सबसे ज्यादा जो अगर सवाल उठ रहे हैं वो कांग्रेस की ही इस चुनावी तैयारी को लेकर उठ रहे हैं। बाकियों की बात करते हैं, सीपी MLL की बात करें तो स्ट्राइक रेट 20 है, सीपीआई का 0 खाता नहीं स्ट्राइक रेट में, सीपीएम 25, वीआईपी IIP आप देख लीजिए क्या है। सबसे बड़ी बात यह है वीआईपी को लेकर कहां तो डिप्टी सीएम बनने की बात की जा रही थी, और अब देखिए अब अगले डेटा की तरफ बढ़ते हैं, अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आज ये लोकसभा चुनाव के रूप में देखे जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो क्या हो सकता है निशान? ये अनुमान एक ये अनुमानित है, ये 2024 में था 30 और 9, और अगर आज इस वक्त जो चुनाव हुए हैं, सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम कर दें इसको 2 मिनट के लिए, तो ये आंकड़ा सामने आएगा 38-1। लेकिन ये जो आंकड़ा है इसको विधानसभा से हम कंपेयर कर रहे हैं, और वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर ये बताने के लिए है कि देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कॉइन है वो अभी भी पॉपुलर है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी है, और नीतीश जो है वो एक परमानेंट फैक्टर है। नीतीश का जो ट्रस्ट है वो कहीं पर भी डिप्लीट नहीं किया है। सर ये एक सवाल है, अब रामकृपाल जी मैं आ रहा हूं, कुछ एक सेकंड मेरा सवाल सुनिएगा। एक तरफ हर घर सरकारी नौकरी का दावा तेजस्वी का, और नीतीश ने यह 10,000 किया, लेकिन तेजस्वी को लेकर लोगों का ट्रस्ट नहीं बन पाया, या फिर लोगों के अंदर अभी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोलकर गए वो फियर साइकोसिस है जंगल राज लालू के टाइम का। देखिए फियर साइकोसिस तो है ही, लेकिन जब आप डिलीवरी वर्सेस वायदा होता है तो हमेशा जीत डिलीवरी की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जब 2-2 हजार रुपए देना शुरू किया, 2000 दो बारी की, लेकिन सर इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद यह है, देखिए आपने डिलीवरी और वादा की बात की, मैं इसको थोड़ा सा ट्वीट करता हूं। बीजेपी ने डिलीवरी की बात की थी लोकसभा में, कांग्रेस ने कहा था संविधान बदल देंगे। अब ये फियर साइकोसिस आया कि नहीं आया? नहीं, वो एक बिल्कुल अलग है। फियर साइकोसिस तो है ही, फियर साइकोसिस से संविधान बदलना और जंगल राज का मामला। लेकिन जब आपको कुछ मिल रहा हो, लगातार मिलने की उम्मीद हो, वो ज्यादा काम करती है बनस्पत आप वादा करें। प्रशांत ये तेजस्वी ने कहा कि हम हर परिवार में एक में नौकरी देंगे, सरकारी, भैया सरकारी नौकरी, सब साफ शब्द कहा था कि सरकारी नौकरी देंगे 1 करोड़। ये सर मैं घूमते हुए लोगों से पूछ भी रहा था, बहुत सारे लोग समर्थक होते भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं जता पा रहे कि सरकारी नौकरी कर पा रहे थे, कि उनको पता है 3,17,000 करोड़ का बजट है, 15 लाख करोड़ की आप जो वायदे कर रहे हो कहां से करोगे? लेकिन रामकृपाल सर एक छोटी सी बात थी, मतलब क्या रियलिस्टिक इश्यूज उठाने में, और उसको एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ने कहा नीतीश सीएम रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू ने कहा नीतीश सीएम रहेंगे। कल छापा था एक बहुत बड़ा बैनर, टाइगर जिंदा है, और अब ये देखिए जेडीयू ने कहा नीतीश सीएम रहेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ये चेहरों को लेकर सारी बातें अब धीरे धीरे खत्म ही हो गई हैं। हाँ सर प्लीज। एक सवाल जो अभी आप कर रहे थे, मैंने भी देखा है, एक पार्टी जो बीजेपी का विकल्प बनने का दावा कर रही थी, सपने देख रही थी, उसका बिहार में स्ट्राइक रेट 8 है, और बीजेपी का जिसका वो विकल्प बनने की बात कर रही थी उसका स्ट्राइक रेट 90 है। अब आप सोच लीजिए 8% का स्ट्राइक रेट बिहार में और उसका 90, और दूसरा जो आप कह रहे थे तुलना करने वाली बात है, बस एक लाइन कह दूं खाली, जो आप कह रहे थे, देखिए जनता ने तुलना नहीं की है, ऊधो मन न भय 10-20, एक ही मन था, वो मोदी और नीतीश की तरफ गया, हमने तुलना की ही नहीं है। सर मेरे साथ यहां पर हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी हैं। सर कांग्रेचुलेशंस, मैसिव विक्ट्री, अनबिलीवेबल विक्ट्री, अनबिलीवेबल एक्चुअली आपको बिलीव हो रहा होगा, लेकिन हमारा डेटा एनालिटिक्स पहले कह रहा था कि ये तो कैसे होगा, लेकिन आप लोगों ने कर दिखाया। कांग्रेचुलेशंस। मेरे साथ नवल शर्मा जी हैं जेडीयू से, मेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। लेकिन मेरे साथ सरल पटेल जी हैं कांग्रेस से, विश यू ऑल द बेस्ट सर आगे के चुनावों के लिए। लेकिन मेरा पहला सवाल नवल शर्मा जी से। नवल जी, नीतीश ही सीएम रहेंगे, ये एक स्टेटमेंट, ये ब्रेकिंग अभी जेडीयू की तरफ से फ्लैश हुई है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दें। जी देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार केवल जेडीयू के नेता नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, और नीतीश कुमार जी की एक राष्ट्रीय छवि है।
नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं और 2005 में अपनी सत्ता नशीनी के बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए और लालू यादव जी ने जिस रूप में खंडहर बिहार नीतीश कुमार जी को सौंपा था, उस खंडहर बिहार को एक चकाचक बिहार के रूप में नीतीश कुमार जी ने अपनी कर्मठता और ईमानदारी के बल पर जिस तरह से सजाया, उससे वो बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर राज करते हैं। नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी है, तो इसलिए यह कहना कि नीतीश कुमार जी ही सीएम रहेंगे बिहार की जनता की भावनाओं की बड़ी ही स्वाभाविक सी अभिव्यक्ति है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। इस बार भी जो चुनाव हुआ, चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम पर ही मैंडेट मांगा गया, चुनावी चेहरा नीतीश कुमार जी थे। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी मेरे साथ इस वक्त पासवान जी जुड़े हुए हैं। पासवान जी, आप गृह मंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि पीएम और सीएम की पोस्ट पर नो वैकेंसी है। आपकी अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हुई है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग जो आप लोगों ने कर दिखाया है। आपके ऊपर बहुत सारे यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो फिर से वोट चोरी का इशू लेकर आए, वो फिर से सैया भाई कोतवाल की बात कर रहे थे। मैं आपसे बड़े ही पॉजिटिव अप्रोच से एक सवाल पूछ रहा हूं सर, 3 फैक्टर्स जो आपको लगे पूरी तरीके से डिसाइसिव थे इन चुनावों ने, और ऐसे फैक्टर्स जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए, जो एक अंडरकरेंट था, बताइए आप हमें। देखिए निशांत जी, पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बिहार के लिए बड़ा विशेष दिन है, छठी मां का बिल्कुल प्रसाद मिला है बिहार की तरफ से पूरे देश को। और 3 फैक्टर्स की यदि हम पॉइंटेड बात करें तो निश्चित रूप से सबसे पहला तो नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, दूसरा नीतीश जी का नेतृत्व और तीसरा विकास का नैरेटिव। मुझे लगता है कि ये 3 फैक्टर्स जो है बिल्कुल ही अद्भुत है। बिहार के लोग बहुत विनम्र होते हैं और इनफैक्ट इन चुनाव के नतीजों से मुझे एक व्यक्तिगत बात है जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप भी यहां जुड़े हैं। आपका भी एक इंटरव्यू हुआ था और एक तथाकथित बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता जो अपने आप को फर्श पे बोलते थे, उनका व्यवहार कितना खराब हो गया था। और मुझे लगता है कि बिहार के लोग हमेशा विनम्रता को सम्मान देते हैं, बिहार के लोग ह्यूमैनिटी को सम्मान देते हैं। और आज का परिणाम भी यही सिद्ध करता है, यही बताता है कि जो विनम्र रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, आज का जो वोट है ये वोट अगेंस्ट एंटाइटलमेंट है, ये वोट अगेंस्ट प्रिविलेज है, ये वोट अगेंस्ट डायनेस्टी है। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं। निशांत जी, आपको समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी दोनों का कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में दूर दूर तक नहीं है। मुझे आज ही पता चला कि नीतीश कुमार जी की स्वर्गीय पत्नी आज तक सीएम हाउस का उन्होंने दरवाजा तक नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि ऐसी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हो, परिवारवाद से ऐसी दूरी हो और वेलफेयर और डेवलपमेंट का ऐसा मैकेनिज्म हो। गुरु, लेकिन एक चीज है जो पुराने पैटर्न को देखते हुए मेरे मन में यह सवाल आया है, अभी शायद मैं पूछ लूं आपसे। नीतीश की जो बढ़ी हुई ताकत है जो अब दिखाई दे रही है इतने 20 साल की सत्ता के बाद, वो क्या आगे गठबंधन में बीजेपी के लिए किसी चिंता का विषय हो सकती है? क्योंकि जब नीतीश कमजोर थे तब तो वो झुकते नहीं थे किसी के आगे। ये ताकतवर नीतीश कैसे हैंडल होंगे बीजेपी के द्वारा? नहीं, ये नैरेटिव मुझे लगता है कि ठीक नहीं है आज के दिन। इस नैरेटिव के पीछे थोड़ा मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही बहुत प्रकार के संदेह प्रकट हो रहे थे, लोग संशय कर रहे थे। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद आप देखिए, वो चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। और एज समवन जो एक पॉलिटिकल वर्कर है, हम लोगों ने देखा है सर कि कितने इंटेंस तरीके से पिछले 6 महीनों से मोदी जी की रैली देखिए, अमित शाह जी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे। आप बता रहे गुरु जी, ये ऑब्जर्वेशंस हैं और आई एम प्रीटी श्योर आने वाले समय में, पिछले 2-3 दिनों में, अगले 2-3 दिनों में ये आर्टिकल्स में आएगा। मेरे साथ कांग्रेस के एक नेता यहां पर जुड़े हुए हैं। सर, नो लॉस इज फाइनल एंड नो विक्ट्री इज फाइनल, लेकिन मेरा सवाल आपसे सरल पटेल जी ये है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, थोड़ी देर पहले मेरे साथ शुभ्रांश राय थे, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता थे, उनसे जब मैंने पूछा दूसरा सवाल जब मैंने पूछा तो उनका यह कहना था कि जिन जिन लोगों ने अपना सरनेम बदला है, और वो हिंट कर रहे थे कि फियर साइकोसिस अभी भी है और ये आपके लिए डेट्रीमेंटल था। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? निशांत जी, मैं अपनी बात की शुरुआत वहां से करना चाहूंगा। तो गुरु प्रकाश पासवान जी कह रहे थे कि अमित शाह जी का माइक्रो मैनेजमेंट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो ये मैं मानता हूं कि ये भाजपा के तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। कैसे हमने देखा कि ये जो एक तंत्र बनाया हुआ है भाजपा ने, अमित शाह जी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का जो नेक्सस है, इसकी आज जीत हुई है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि कुछ महीने, कुछ साल पहले हमने देखा था, आपके लाइव कैमरास पर देखा था कि कैसे एक इनकॉन्सिक्वेंशियल चुनाव था चंडीगढ़ के मेयर के पद का, और उसको कैमरा होते हुए, कोर्ट की निगरानी होते हुए वहां पे रिगिंग करने का प्रयास हुआ था और फिर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो वो एक एकदम इनकॉन्सिक्वेंशियल चुनाव था और बिहार में तो स्टेक्स उससे ज्यादा हाई थे। तो क्या वो सरकार, क्या वो सिस्टम, क्या वो पार्टी, हम बिहार के लोगों ने सर इस इशू पर विश्वास नहीं किया। कम से कम वोटिंग तो यही दिखाती है, वोटिंग टर्नआउट तो यही दिखाता है। तक वो गिरी होगी। जो मैं कह रहा था, जो सबसे पहले हमने ये मुद्दा उठाया था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल है, उसका नतीजा आज हमें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखने को मिला है कि किस प्रकार से चुन चुनकर ऑपोजिशन के वोट्स काटे गए, जो लोग गरीब पिछड़ा जो वर्ग था उनके वोट काटे गए, इसलिए ये परिणाम पॉसिबल हुआ है। किस तरह हमने देखा कि चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड देने में नाकाम रहा, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हुए 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाते हैं सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग चूं तक नहीं करता है। तो ये जो ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ एमसीसी और ये सब हुआ है, इसका परिणाम आज हमें आपकी स्क्रीन पर आपके पास आ रहा हूं। और ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिबेट है, इसमें बहुत सारी बातें होंगी। जाहिर तौर पर इस पर मुझे बीजेपी का रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स हैं अभी, क्योंकि कलर्स ऑफ विक्ट्री बहुत सारे आ रहे हैं। जेडीयू हमारे रोमिंग माइक्रोफोन के साथ आकाश इस वक्त बीजेपी दफ्तर से सीधे जेडीयू पहुंच गए। आकाश, ओवर टू यू।
निशांत, मैं जेडीयू दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और यहां जश्न की तस्वीरें, हर मिनट जश्न की तस्वीरें आ रही है। जो कार्यकर्ता हैं, कहीं कोई पटाखे जला रहे हैं, कहीं कोई मिठाई बांट रहा है, कहीं कोई एक दूसरे को गुलाल लगा रहा है। वहीं सड़क के ठीक दूसरे हिस्से में एक तरफ जेडीयू का दफ्तर है और एक हिस्से में आरजेडी का दफ्तर है। आरजेडी के दफ्तर में सुबह ठीक ठाक लोगों की संख्या थी, वहां ठीक ठाक संख्या थी, जो अब बिल्कुल ना के बराबर रही है, क्योंकि आरजेडी को यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसी जीत होगी। और जेडीयू के बाहर बीजेपी दफ्तर, चूंकि एक ही सड़क पर में बीजेपी का भी दफ्तर है, जेडीयू का भी दफ्तर है और आरजेडी का भी दफ्तर है, तो यहां बीजेपी और जेडीयू दफ्तर के सामने लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ये एक फिर से नया पोस्टर लग गया, जीत की बहुत बहुत बधाई नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ। और एक बार मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि जरा ये तस्वीर दिखाइए, ये दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीर है और यहां लोग आ रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं। और ये देखिए 2025 के भी नायक होंगे नीतीश। आप कहाँ, पटना से हैं आप? हम दरभंगा जिला से हैं। दरभंगा से साइकिल से हैं? नहीं, यहाँ रहता हूँ। यही रहते हैं? यहाँ ससुराल मेरा है। यहाँ आपका ससुराल है। ये बताइए, आप इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? यकीनन बिहार की जनता ने, और खासकर आप पढ़े लिखे डिजिटल दौर में समझते हैं कि हमारा ये मुख्यमंत्री जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके विकास की तरफ रुख बढ़ता है। और एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके बारे में ये जुमला मैं कहा कर सकता हूं कि 29 राज्य के में से 38 राज्य के मुख्यमंत्री को ये देखिए पीछे आपको मैं दिखाता हूं एक और तस्वीर। आतिशबाजी शुरू होनी है, यहाँ पटाखे जलाए जाएंगे और एक बड़ा सा डब्बा खोला जा रहा है और यहाँ आपसे चंद मिनट के बाद आतिशबाजी शुरू होगी। जहाँ ये जश्न की तस्वीर है, जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर ये जश्न की तस्वीर है और देखिए कि किस तरीके से जश्न मनाने में जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और लगातार वो पटाखे जला रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इतनी बड़ी जीत की उम्मीद जेडीयू को भी नहीं रही होगी, क्योंकि ये सरकार पिछले कई सालों से सत्ता में बनी हुई है। और पटाखों में एक बार ये देखिए, ये आतिशबाजी शुरू हो गई है और यहाँ जेडीयू दफ्तर के बाहर 1, 2 या 3 ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो इस तरीके से आतिशबाजी कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं जो आतिशबाजी में लगे हुए हैं, हाथों में नीतीश कुमार का पोस्टर लिए हुए हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बात की जो जीत है वो जीत पहले से तय थी। कहाँ से आई हैं आप? अभी मैं भाजपा कार्यालय से आई हूँ। अपनी सारी महिलाओं के साथ आई हूँ। ये हमारे एनडीए की प्रचंड जीत है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की जीत। आप लोगों को ऐसा मोदी जी की जीत। आपको लग रहा था कि इतनी सीटें आ जाएंगी? 100% लग रहा है। ये तो ज्यादा सीट नहीं मिल गई आप लोगों को, इतनी उम्मीद तो नहीं रही होगी। यहाँ